श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो एपिसोड है वो एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम जिंदगी के अंदर आप और हम भौतिक सुख के पीछे दिन रात दौड़ते हैं और हम कुछ पैसा प्राप्त करते हैं तो अपने आप को खुश नसीब समझते हैं। आज आप कोई भी हॉस्पिटल में जाएंगे या कोई भी जगह पे जाएंगे या कोई पागल खाने में भी जाएंगे तो वहां पे जो पेशेंट है, वहां पे जो मरीज है, वो आप और मुझ में से ही है। कोई पैसे वाला भी है और कोई गरीब भी है। तो फ्रेंड्स, भौतिक सुख का खाली हमारे पास होना वो हमारी जिंदगी की खुशी नहीं है। आपके पास गाड़ी बंगला सब कुछ है, आपके पास चाहे कुछ भी नहीं है, तो क्या आप अपने जीवन को सुख शांति समृद्ध या सुखी इंसान समझते हैं? तो ये जो बात है ये बहुत ही बारीक वाली बात है कि इंसान के पास कलयुग का धन यानी खुद से कमाया मैन मेड धन है, जो पर भगवान की जो प्रकृति का धन है, एक अच्छी सुखद नींद। ये नींद आजकल हर किसी के नसीब में नहीं है। कोई बिजनेस की टेंशन की वजह से, कोई रिलेशन की टेंशन की वजह से, कोई दिन रात मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, एग्जाम की टेंशन की वजह से एक सुखद गहरी नींद नहीं ले पाता। नींद हमारे जीवन की वो समृद्धि है, अगर जो वो हमें नहीं मिलेगी तो हमारे जीवन के अंदर जो कुछ भी है, ज्यादा है कम है, उसको हम यूज नहीं कर पाएंगे। जिंदगी में ये नहीं है कितना ज्यादा कितना कम, जिंदगी ये है कितनी चीजें यूज की। आपके पास करोड़ रुपया है पर आपको एक नींद नहीं आ रही और उसकी वजह से आप पागल हो गए या आप बीमार हो गए, तो वो करोड़ रुपया भी काम का नहीं है। आपके पास सूखी रोटी है और आपको अच्छी नींद आ रही है, तो आपसे सुखी वो सूखी रोटी वाला होगा, क्योंकि उसके पास भगवान की दी हुई नींद है। तो फ्रेंड्स, वास्तु के अंतर्गत हमारी संस्था और वास्तु यहाँ पे आपको किस तरह से हेल्प कर सकता है। सबसे पहले तो आपको योग प्राणायाम करना है, जिससे आपको पॉजिटिविटी प्राप्त हो। आपको स्पिरिचुअलिटी अपनानी है, आपको भजन स्मरण करना है। भगवान की कृपा होगी तो ही आपको नींद की धन धन दौलत मिलेगी। आप कितने भी होशियार होंगे, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, वो कलयुग के धन के काबिल है, पर अच्छी नींद के काबिल आपके पास कोई डिग्री नहीं है। आप अगर डॉक्टर है, एक्टर है, फिल्म स्टार है, या आप समझ लिए पॉलिटिशियन है, अगर आपकी जिंदगी के अंदर सच्ची गहरी सुखद नींद नहीं है तो आप बहुत ही गरीब इंसान हो। तो ये नींद नहीं होने के बहुत सारे कारण है। टेंशन टेंशन जीवन में आने के बहुत सारे कारण है। आपके कर्म कर्म यानी इस पृथ्वी पे किए हुए कर्म, वास्तु के माध्यम के दिए कर्म और पिछले कर्मों के कर्म, वो सबका जो लेखा जोखा है वो आपको भी मिल रहा है। अगर आपको सुख शांति समृद्धि के साथ एक अच्छी नींद मिल रही है तो आप समझना आप सुख और सुखी इंसान है और आप एक अच्छे वास्तु में रह रहे हैं। अगर वास्तु के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो वास्तु के अंदर 16 दिशा के अंदर नींद नहीं आने के ऐसे ऐसे कारण हैं जो आपके साथ आप कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, और कोई एक बड़ा मिलियनर भी यही कारण कर रहा है, यही दोष कर रहा है। तो विस्तार से वीडियो को अंत तक देखिए, छोटा सा उपाय कर लेना। आपके जीवन में अगर नींद नाम की, स्लीपिंग नाम की दौलत नहीं है तो वो दौलत आपको मिल जाएगी, क्योंकि आपको भी नींद नहीं आती होगी। चैन की नींद की बात कर रहा हूं। नींद में आपको सपने आना, माइंड इधर उधर घूमना, मन स्थिर नहीं होना, ये आपको अनिद्रा रोग का ही कारण है। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है तो आपकी हेल्थ भी अच्छी नहीं है, और हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपकी वेल्थ कुछ काम की नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब यहां से आपको थोड़ा समझना है और क्या क्या गलती आप और हम कर रहे हैं वो आपको देखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारी भी स्थिति इस तरह से ना हो। ये एक इंसान है, एक ये फोटो इमेज है, काल्पनिक चित्र है। ये बहुत पढ़ा लिखा होगा, अच्छी जॉब कर रहा होगा, अच्छी सैलरी होगी, पर इसकी रात की टेंशन ये है, बस नींद नहीं आना। नींद नहीं आना, अगले दिन फ्रेश नहीं होना, और जिंदगी को जीना नहीं, जिंदगी को वेस्ट करना, ये इसकी स्थिति है। तो फ्रेंड्स, वास्तु के अंतर्गत हम क्या हेल्प करेंगे। अगर आप आपके वास्तु के अंदर, वास्तु कहती है आप साउथ वेस्ट में सोइए, यहाँ पे आपको सोना है। वास्तु के अंदर जीवन के अंदर सुख शांति समृद्धि हेतु अगर आपको सोना है तो सर्वश्रेष्ठ डायरेक्शन है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। यहाँ पे आपको सफलता भी प्राप्त होगी। यहाँ पे इस तरह से साउथ वेस्ट में आपका बेड होना चाहिए। यहाँ पे आपको जीवन की हर समस्या, हर सफलता प्राप्त होगी। यहाँ बेड हो, ये भी अगर यहाँ पे आपका बिस्तर लगा है तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ भी आपका बिस्तर लगा है तो बहुत ही अच्छा है, और यहाँ भी आपका अगर बिस्तर लगा है तो वास्तु के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। सिर कहाँ पे रखना है, सिर दक्षिण में रखना है, पांव नॉर्थ में रखने, यानी ये आपका सिर हो गया, ये आपका
सिहाना हो गया, ये सिहाना हो गया, ये सिहाना हो गया। बट अगर आपके पास नक्शा नहीं बना इस तरह से और आपने अगर अपना बेड फॉर एग्जाम्पल इस स्थिति में रख दिया यहां पे SSW में, तो ये कारण है कि आपको नींद नहीं आएगी। यानी अगर आपका बेड SSW में है तो आपको चैन की नींद नहीं आएगी, हमेशा आपको डरावने सपने आएंगे, नींद पूरी नहीं होगी, सुबह फ्रेश नहीं उठोगे और आपको बेचैनी रहेगी, एंजाइटी रहेगी और आप काम नहीं कर पाएंगे और रिलेशन डिस्टर्ब भी होंगे और आपका मूड हमेशा ऑफ रहेगा। आपके मूड ऑफ रहेगा, बिजनेस में जाएंगे वहां पे आपकी समस्या रहेगी, बिजनेस में आप अपने बिजनेस पार्टनर, अपने लेबर या अपने कस्टमर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। इसी तरह दूसरा जो जोन है नींद नहीं आने का वो ये है कि आपकी जो बेड है वो ESE में लगी होगी, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। यहाँ पे भी अगर आपकी बेड लगी हुई है तो ये जोन भी सोने के लायक नहीं है और ये जोन भी आपके बेडरूम के लायक नहीं है। तीसरा जो जोन है वो है डिप्रेशन का जोन। यहाँ पे भी अगर आपका बेड होगा तो आपको हमेशा नींद नहीं आने की प्रॉब्लम्स रहेगी, ये भी जोन आपके लिए नहीं है। तो कुल मिला के वास्तु के अंतर्गत आपको ये 3 जोन में सोना है, ये इतने जोन में सोना है। अगर बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बड़े इंसान है तो वो नॉर्थ ईस्ट में सो सकते हैं, ENE में भी सो सकते हैं, यहाँ पे उनका बेड रख सकते हैं, नॉर्थ में भी रख सकते हैं। यानी पर्टिकुलराइज ये सब्जेक्ट नहीं है कि आपको कहां सोना है, ये सब्जेक्ट है कहां सो रहे हो जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही। दूसरा कि आपके वास्तु के अंदर दक्षिण दिशा अधिक मात्रा में खुली है, दक्षिण दिशा ओपन है, दक्षिण दिशा का विस्तार बड़ा है, तो भी आपको फेम नहीं प्राप्त होगा, यानी कि आपको आरामदायक जीवन नहीं प्राप्त होगा। दक्षिण दिशा में कोई दोष है, ब्लू कलर है, टॉयलेट है, तो भी आपकी आराम की जिंदगी में बहुत ही बड़ी उलझन रहेगी और आप आरामदायक नींद नहीं ले पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके वास्तु के अंदर ऐसी स्थिति है, आपके घर के अंदर ऐसी स्थिति है और आपके जीवन के लिए अनिद्रा की प्रॉब्लम है, आपके रिलेटिव में, आपके घर के अंदर कोई भी सभ्य में, तो आप वहां से उनका बेड शिफ्ट कराइए, यहां से बेड शिफ्ट कराइए, यहां से आप उनका बेड शिफ्ट कराइए, यहां से बेड शिफ्ट कराइए। अगर नहीं हो सकता तो यहाँ पे इस बेड के नीचे येलो मैट रखवा दीजिए। जो WNW में अगर बेड है तो इधर ऑफ व्हाइट या येलो मैट रखवा दीजिए, उसके ऊपर बेड रखवा दीजिए। ESE में बेड है तो यहाँ ग्रीन मैट रखवा दीजिए, उसके ऊपर बेड रखवा दीजिए। और SSW में बेड है तो यहाँ पे येलो मैट रखवा दीजिए, उसके ऊपर बेड रखवा दीजिए, उसके ऊपर बिस्तर रखवा दीजिए, जहां से वहां की नेगेटिविटी न्यूट्रलाइज होगी। और इसके साथ साथ आपको एक प्रोडक्ट कहूंगा, क्योंकि प्रोडक्ट बताना मेरा काम है, क्योंकि यहाँ पे दोनों उपाय करने से सरलता रहती है। प्रोडक्ट के पीछे खर्चा भी करवाऊंगा पर वो खर्चा आपको मुनाफे में कन्वर्ट होगा, क्योंकि समय नहीं बगाड़ना, पैसा चाहे बिगड़ जाए चलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपका वास्तु के अंदर, आपके घर के अंदर ESE यानी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में बेडरूम है, SSW में बेडरूम है या WNW में बेडरूम है, तो वहां पे बेडरूम नहीं चाहिए, कोई कारणवश नहीं हटा सकते। तो अगेंस्ट अगर पूर्व अग्निकोण यानी ESE में अगर आपका बिस्तर लगा हुआ है, पलंग पड़ा हुआ है, तो नीचे ग्रीन मैट। SSW यानी नैऋत्य दक्षिण दिशा में आपका पलंग लगा हुआ है, बिस्तर लगा हुआ है, तो वहां पे येलो मैट। WNW यानी पश्चिम वायव्य कोण में बिस्तर लगा हुआ है, बेड पड़ा हुआ है, तो वहां पे ऑफ व्हाइट मैट। तो वहां पे ये तरह का प्रयोग कीजिए या वहां से बेड हटा दीजिए, एक सही सुखद चैन की, शांति की नींद लेने के लिए। अगर वो के साथ साथ एक क्रिस्टल उस डायरेक्शन में हैंग कर दीजिए। ये क्रिस्टल रॉक क्रिस्टल है, ये पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, इसके अंदर सकारात्मक एनर्जी का इतना वाइब्रेशन है। ये इसका खुद का, क्रिस्टल का खुद का काम है। अगर ये क्रिस्टल बॉल आप कांच के बाउल में उस बेडरूम में रख देंगे या कोई भी बेडरूम में रख देंगे, तो वहां पे सोने वाले, वहां पे काम करने वाले, वहां पे पढ़ने वाले, वहां पे बिजनेस करने वाले हर एक इंसान के मन मस्तक पे इसकी पॉजिटिविटी के वाइब्रेशन पहुंचेंगे। उनका मन स्थिर रहेगा, विचलित नहीं रहेगा और सकारात्मक सोच से भरा रहेगा। ये क्रिस्टल बॉल आप अपने जीवन के अंदर, आपके
संबंधियों के जीवन के अंदर या आपके प्रियजन के जीवन के अंदर कोई भी क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या सो रहे हैं, तो उनकी सुख शांति समृद्धि को बढ़ोतरी के लिए और उनके तन मन धन में सकारात्मक ऊर्जा के संचार के लिए और उनकी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए और उनके जीवन को सही मात्रा में समृद्ध करने के लिए क्रिस्टल बॉल वहां पे रखवाइए। तो फ्रेंड्स, इस संबंधित कोई भी आपको सवाल है, कोई भी उलझन है, तो आप हमारा संपर्क कीजिए और इसको ऑर्डर करने के लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक प्राप्त होगी। बहुत नॉमिनल चार्ज में ये आपको प्राप्त हो रहा है और आपके घर के अंदर सुख शांति समृद्धि की वृद्धि हो रही। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव।